अस्सलाम वालेकुम वीवर। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, ये हमने इस्त्री का हैंडल चेंज करना है। इस्त्री में न्यू हैंडल डालना है और पुराने को रिप्लेस करना है और न्यू डालना है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बताते चलें कि आपने हमारे चैनल को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने पहले इस्त्री का बैक कवर खोलना है। बैक कवर खोलने के बाद हमने इसकी तारों को, ये देखिए हम तारों के पेज खोल रहे हैं, तारों को निकालना है। ये थोड़ी सी हीट हो, जो प्लास्टिक बॉडी है वो प्लास्टिक की है, जिसकी वजह से ये गर्म होके पिघल चुकी है। तो हर शय मेल्ट हो चुकी है, जिसकी वजह से थोड़ा सा पेज को खोलना मुश्किल है। तो हम कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी हो जाए पेज भी ओपन। ये देखें तो पेज थोड़े से स्पार्किंग होने की वजह से जाम हुए हैं, तो हम इंशाल्लाह जल्द ओपन कर लेंगे। तो आपको ना साथ साथ बताते चलें, तो आपके साथ भी ऐसा हो तो कोशिश करना आपने जो इस्त्री की हैंडल है वो अच्छा लेना है, प्लास्टिक का नहीं लेना, मसाले वाला लेना है वधिया। तो वो पिघलेगा नहीं, मेल्ट नहीं होगा जितने मर्जी हीट हो जाए। तो इसलिए हैंडल अच्छा डालना है। प्लास्टिक का हैंडल जो है वो गर्म होने के साथ पिघल जाता है। तो हमने वो अच्छा ले आता है और हैंडल। तो हम इसकी तारों को ओपन करें। ये तारें ओपन हो चुकी हैं। तो हम अब पेचकस की मदद का ऊपर वाले स्क्रू ओपन करेंगे। ये पेचकस की मदद से ओपन हो रहा है। हमने इसे पेचकस की मदद से अच्छे से ओपन करना है। तो ये सभी जो पेच हैं वो हीट होने की वजह से पिघल के अंदर चले गए हैं। तो हमें थोड़ा सा इस हैंडल को तोड़ना भी पड़ेगा। ये देखें पेच नज़र नहीं आ रहा है, ये प्लास्टिक के अंदर चला गया है। तो इसकी वजह से थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि नीचे वाले जो कवर है वो भी हल्के होते हैं, जिसकी वजह से हम ज़्यादा दबाव नहीं कर सकते। तो इन्हें बहुत एहतियात से तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कोई पत्ती वगैरह आगे पीछे टूट ना जाए। तो इसे थोड़ा सा एहतियात के साथ हमने हैंडल को तोड़ना है, क्योंकि पेच जो है सभी मेल्ट हो चुके हैं। ये देखें टूट चुका है, निकल आया है। तो ये पेच भी थोड़ा सा रहता है, और पीछे वाली जो तारें हैं वो भी हीट हो के नाल फिक्स हो चुकी हैं। तो हम इसे भी थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो इसे ये देखें, ये तो हो गया ओपन। इसी तरह हमने दूसरे को भी ओपन करना है। ये देखें पेचकस की मदद से हम तोड़ रहे हैं। ये थोड़ा सा मेल्ट होने की वजह से ज़्यादा जोर नहीं लगा रहे हम। देखिए पेच सभी मेल्ट हो चुके हैं गर्म होने की वजह से। तो हमने बड़े एहतियात से इसको निकालना है, ताकि कोई और मसला ना बन सके। अब हमें प्लास की मदद से थोड़ा सा और तोड़ना पड़ेगा। तो वो टूट चुका, निकल चुका है हैंडल। तो वीडियो थोड़ी सी हमने आगे वर्किंग की है। तो ये न्यू हैंडल है, तो न्यू हैंडल को हमने ओपन कर रहे हैं। तो इसीलिए इसके सुराख वगैरह सभी को आपने खुद ही ओपन करना है। ये देखें ये भी सुराख, ये सुराख सभी ओपन हमने खुद ही करने हैं। तो ये देखें ये भी सुराख और ये सुराख सभी खुद ही ओपन करने हैं। तो इसी तरह आगे वाला जो सुराख है सिलाई वाला, वो भी खुद ही पेचकस की मदद से, ज़्यादा बड़ा सुराख नहीं करना, छोटा सा सुराख होता है उसे उसी सुराख के हिसाब से ओपन करना है। ये सभी ओपन हो चुके। तो इसके में कचरा गया, वो भी हमने अच्छे से सफाई कर लेनी है। तो अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। ये इसकी की सेटिंग की तार है जो हमने लगा ली अपनी जगह पर। ये कवर भी रख लिया अच्छे से। इसी तरह हमने हैंडल को भी अब लगाना है। पहले पत्ती को, इस कवर को अच्छे से
एडजस्ट कर लेना है कहाँ आना है, क्योंकि इसको आगे पीछे हुआ तो ये शार्ट हो जाए। ये सुराख सिलाई को हम सुराख में अच्छे से डालना है, ये देखें बहुत अच्छे से एहतियात से आगे पीछे ना हो। तो ये भी हो चुका है, ये देखें बहुत अच्छे से लग चुकी है। तो अब हम इसके पेच लगाएंगे। ये देखें पेच कस की मदद से ये पेच हमने लगा लिया है। तो अब हम पेचकस की मदद से अच्छे से टाइट करेंगे। ये देखें पेचकस की मदद से बहुत अच्छे से हमने टाइट कर लिया है। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है कि वीडियो आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं हमारी, तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो एक पेज वो क्लोज़ हो चुका है। अब हम दूसरे पेज को क्लोज़ करेंगे, उसमें थोड़ा सा प्लास्टर गया हुआ है, वो पहले हमें पेचकस की मदद से इसे अच्छे से साफ़ करना है। जो इसमें प्लास्टर गया हुआ है वो भी निकालना पड़ेगा। तो ध्यान से ये पेचकस आपको लगे ना, बहुत एहतियात के साथ। ये देखिए बहुत एहतियात के साथ आपने क्लोज को पेचकस की मदद से भी नोक वाली चीज़ से, तो आप गर्म करके भी निकाल सकते हैं, जैसे भी आपको मुनासिब लगे आप खुद घर पर कर सकते हैं। तो वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि आप अपना काम खुद घर पर करें। जिस चीज़ की ना समझ आए वो हमें पूछ भी सकते हैं। ये देखें तकरीबन हमारा पेज हो चुका है। आसानी के साथ तो गर्म हो के निकलना था, तो हमने पेचकस की मदद से अच्छे से साफ़ कर लिया है, कोई मसला नहीं। ये देखें हमने ये भी अच्छे से गुजार लिया, तो हम अब पेचकस की मदद से इसे अच्छे से टाइट कर देंगे। तो सिंपल सा काम होता है, इतना मुश्किल काम नहीं होता है। ये आप खुद घर पर भी कर सकते हैं, हैंडल चेंज करने का कोई मसला नहीं। आपने हैंडल अच्छा लेना है, सबसे मेन चीज़ हैंडल अच्छा परचेज़ करना है। नॉर्मल हैंडल परचेज़ करोगे वो प्लास्टर का होता है, वो पिघल जाता है। ये मसाले का होता है, ये पिघलता नहीं जितना मर्ज़ी गर्म हो जाए। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। तो ये हमारा हैंडल चेंज हो चुका है।